अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। उसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने ईरान को अपना निशाना बनाया। ईरान के हवाई क्षेत्र के अंदर तकरीबन 50 किलोमीटर अंदर घुस के जो है पाकिस्तान ने ईरान को भयंकर चोट दी। अब इन दोनों के हवाई हमलों के जवाब के बाद दोस्तों ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो है सहमति हो चुकी है। जिस तरह से ईरान और पाकिस्तान के राजनीतिक संबंध जो हैं पूरी तरह से टूट चुके थे। ईरान के हमला करने के बाद तुरंत ही तुर्की की तरफ से बयान आ गया था, चीन की तरफ से बयान आ गया था, अफगानिस्तान की तरफ से बयान आ गया था कि किसी भी तरह का तुम दोनों तनाव मत बढ़ाओ, क्योंकि वो लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ये आपस में भिड़ गए, इन दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया, तो गजा के अंदर जो जंग छिड़ी हुई है हमास के लड़ाकों के बीच और इजराइल के बीच, जिस पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है, तो ये जो है लोगों का माइंड डाइवर्ट कर सकती है, यानी कि उसकी तरफ से रुख हटके पाकिस्तान और ईरान की तरफ लग सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने इस बात को समझाते हुए ईरान और पाकिस्तान के सामने बात रखी कि अगर तुम लोग आपस में लड़ोगे तो किसी भी तरह से फिलिस्तीन और गजा को आजाद नहीं कराया जा सकता, क्योंकि इससे इजराइल का बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाह गजा और फिलिस्तीन से हट जाएगी और सभी लोगों की निगाह ईरान और पाकिस्तान के ऊपर आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब जिस तरह की रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है कि ईरान और पाकिस्तान में सहमति हो चुकी है, हवाई हमलों के जवाबी कार्रवाई के बाद ईरान और पाकिस्तान ने दोबारा से अपने राजनीतिक संबंध जो है बहाल कर लिए हैं। रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं। साफ तौर पर इसमें यही दावा किया जा रहा है कि हवाई हमलों के बाद ईरान और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक संबंध दोबारा से बहाल हो चुके हैं। दोनों ने जो है एक दूसरे से दोबारा सुलह कर ली है। अब ईरान ना तो पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा, ना ही पाकिस्तान ईरान के ऊपर हमला करेगा। लेकिन दोस्तों, इसी बीच बड़ा सवाल, क्या अब जिस तरह से ईरान ने अपनी ताकत पाकिस्तान के ऊपर दिखाई थी और पाकिस्तान ने अपनी ताकत ईरान के ऊपर दिखाई थी, क्या ये दोनों मिलकर इजराइल के ऊपर हमला करेंगे? क्या इजराइल इनके लिए बड़ा दुश्मन नहीं है? ईरान ने एक ही बात कही थी कि जैश अल अदल नाम का जो आतंकवादी समूह बलूचिस्तान के अंदर है, उसका लिंक जो है इजराइल से है, इजराइल के लिए वो काम करता है, इसलिए हमने उसको अपना निशाना बनाया। यानी कि इजराइल की एक शाख जो है बलूचिस्तान के अंदर है, उसकी एक डाली, उसका एक चहिता बलूचिस्तान के अंदर है, इसलिए हमने उस पर हमला किया। तो क्या अब ईरान डायरेक्ट इनडायरेक्टली इजराइल को अपना निशाना बनाएगा? इजराइल पर भी इसी तरह से मिसाइलें दागेगा जिस तरह से उसने पाकिस्तान के अंदर दागी थी, या फिर पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर जो मिसाइलें दागी थी, क्या पाकिस्तान इस तरह की जवाबी कार्रवाई इजराइल के लिए भी कर सकता है? दोस्तों, ऐसे वक्त में जिस वक्त ईरान को भयंकर चेतावनी इजराइल की तरफ से दी जा रही है, दोस्तों इजराइल साफ तौर पर कह रहा है कि हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे, ईरान को हम अपना निशाना बनाएंगे। ईरान के ऊपर उसने साफ तौर पर कहा है कि हम ईरान पर हमला करेंगे जो अज़दा है और हर शर की जड़ है। ईरान ही बहरे अमर में यानी लाल सागर में हूसियों के जरिए हम पर हमले करवा रहा है। इजराइल के कातिल दहशतगर्द वजीर आज़म नेतन्याहू की ईरान को धमकी। दोस्तों, ये फोटो जो आप लोगों ने देखा, ये अल जजीरा की तरफ से शेयर किया गया है। अल जजीरा एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है जो इस सारे मामले को अभी तक हमारे और आपके सामने उजागर करती हुई नजर आ रही है। उसमें साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू ये कह रहा है कि अब हम ईरान को अपना निशाना बनाएंगे। लाल सागर के अंदर यमन के हूतीस हम पर जिस तरह से हमला कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ईरान की देन है। ईरान की वजह से वो लोग हम पर हमला कर रहे हैं। अब आप लोग समझिए, जिस तरह से ईरान ने यह दावा किया कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हमने इसलिए हमला किया है, वहां पर इजराइल के जो है एक शाख है, एक डाली है जो इजराइल के लिए काम करती है। जैश अल अदल नाम का आतंकवादी समूह इजराइल के लिए काम करता है। तो अब इसी बीच दोस्तों ये बड़ा सवाल उठता है कि ईरान अब इजराइल के लिए कार्रवाई करेगा? क्या ईरान इजराइल के ऊपर डायरेक्ट हमले करेगा? जिस तरह से दोनों एक दूसरे पर अपनी ताकत दिखा रहे थे, अपने आप को ताकतवर होने का जो है सबूत दे रहे थे, सर्टिफिकेट दे रहे थे, क्या ये दोनों देश मिलकर अब इजराइल पर हमला करेंगे? क्या इजराइल का नरसंहार इन दोनों देशों को नजर नहीं आ रहा? यह बड़ा सवाल है दोस्तों। अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। दोनों तरफ के नागरिक मारे गए, ईरान के अंदर भी मारे गए, पाकिस्तान के अंदर भी मारे गए। मारे जाने वाले दोनों जो है मुसलमान थे, मारने वाले भी मुसलमान थे। अब दोनों का गुस्सा जो है शांत हो चुका है। उसके अंदर किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा शहीद हुआ, लेकिन इन लोगों ने दोबारा से अपने राजनीतिक संबंध जो है बहाल कर लिए हैं। इन लोगों को इजराइल से कोई चिंता नहीं है, इजराइल की इनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। नेतन्याहू किसी भी तरह का जो है बयान देता फिरे, लेकिन इनकी आत्मा अंदर से नहीं जागती इजराइल के लिए कि ये लोग इजराइल पर हमला करें। खैर, ये जो रिपोर्टें सामने निकल के आ रही हैं कि दोनों के संबंध बहाल हो चुके हैं और इजराइल ने ईरान को भयंकर धमकी दे दी है। सारी रिपोर्ट हमने आप लोगों के सामने रखी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।